नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। कैसे हैं आप सब। आज सभी भारतवासियों के लिए प्रसन्नता का दिन है क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों द्वारा छोड़ा गया चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर सक्सेसफुली लैंड कर गया है और भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में आ गया है जो कि चंद्रमा की सतह पर पहुंचने में सफल हुए हैं। भारत से पहले केवल सोवियत संघ, चाइना और अमेरिका ही चंद्रमा के सतह पर पहुंच सके हैं और भारत का विश्व का प्रथम देश बन गया है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में सफल हुआ है। दक्षिणी ध्रुव का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वहां पर पानी होने की संभावना बहुत ही प्रबल है और वहां पर कई तरह के खनिज पदार्थ मिलने की संभावना है, जिसमें हीलियम-3 भी है, जिससे कि पॉल्यूशन फ्री बिजली बन सकती है। भारत की सफलता पर विश्व के अनेक देशों ने भारत की प्रशंसा की है और चंद्रयान मिशन की सराहना की है। नासा ने इस पूरे इवेंट को लाइव दिखाया है, रूस ने इसकी प्रशंसा की है और यहाँ तक कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन तो यहाँ तक कह रहे थे कि इस इवेंट से हमें सीख लेनी चाहिए और ये जो पूरा लैंडिंग है चंद्रयान-3 का पाकिस्तान में लाइव दिखाना चाहिए, जो कि नहीं दिखाया गया। जहां पूरा विश्व इसकी प्रशंसा कर रहा है, भारत के सभी लोग टकटकी लगाए बैठे थे कि कब चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करेगा। मंदिरों में प्रार्थनाएं हो रही थी। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इस बात से पीड़ा थी कि चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कैसे कर सकता है सफलतापूर्वक। उनको लग रहा था कि यदि चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है तो इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को मिलेगा, क्योंकि भारत में इस प्रकार की चीजें होती रही हैं। 1971 में भारत ने जब पाकिस्तान को हराया था, जब भारत ने पाकिस्तान को विभाजित करके बांग्लादेश बनाया था, भारत की सेना ने जो पराक्रम किया था, तो इसका सारा श्रेय जो है इंदिरा गांधी को मिला था। उसी प्रकार यदि चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करता है तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को मिलेगा। यही बात कई लोगों को बुरी तरह चुभ रही थी, इसीलिए ये लोग इसका विरोध कर रहे थे। जैसा कि इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के समय किया था, एयर स्ट्राइक के समय भी इस तरह का विरोध किया था। तो ये लोग मोदी के विरोध में इतने अंधे हो जाते हैं कि राष्ट्र का भी विरोध करने लगते हैं। ऐसे ही लोगों में एक है प्रकाश राज, जो कि एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं, कई भाषा की फिल्मों में काम करते हैं। फिल्मों में पर्दे पे तो ये विलेन का रोल करते ही हैं और रियल जीवन में भी विलेन वाला ही व्यवहार कर रहे हैं। जब पूरा भारत इस बात की टकटकी लगाए बैठा था कि चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करे, तो इन्होंने ट्विटर पे एक इमेज शेयर की थी जिसमें यह लिखा था कि चंद्रयान ने चंद्रमा की सतह पर पहुंचने पे सबसे पहले यह तस्वीर भेजी है, जो कि आप जो है देख सकते हैं। उसमें दिखा रहे थे कि पहली तस्वीर भेजी है कि एक चाय वाला जो है चाय को उलट पलट कर रहा है। तो यहाँ पर भी वो नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे थे कि चंद्रयान-3 जो है सबसे पहले जो है वहाँ भी मोदी पहुंचे हुए हैं, तो एक तरह से मोदी जी को टारगेट करने का प्रयास किया था। लेकिन जब इनकी आलोचना ट्विटर पे हुई तो इन्होंने सफाई दी, जो कि किसी को भी हजम नहीं हो रही। वो भी आप जो है देख सकते हैं कि इस प्रकार से प्रकाश राज कह रहे थे। उसी प्रकार से कांग्रेस के कुछ नेता, जिसमें तहसीन पूनावाला भी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि इसरो के वैज्ञानिकों को कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। अभी दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कि इसरो के वैज्ञानिकों को कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। तो ये लोग कहीं ना कहीं ये बात को ले आना चाहते हैं कि भारत के वैज्ञानिक जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं उनको सैलरी नहीं दे रही है मोदी सरकार। तो इन्हें इस बात का कष्ट है कि मोदी सरकार को क्यों इस बात का श्रेय मिल रहा है, क्यों जनता जो है मोदी सरकार को अच्छे लाइट में देख रही है, जबकि ये पूरी न्यूज़ जो है कि इसरो के वैज्ञानिकों को सैलरी नहीं मिल रही है, पूरी जो ये न्यूज़ है पूरी फेक न्यूज़ है। और इस बात की पीड़ा जो है पूरे कांग्रेस पार्टी को भी है। कल से ये पूरी हलचल हो रही है कि कब चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। तो कांग्रेस वाले ट्विटर पे लगातार एक्टिव हो रहे हैं और इस बात का श्रेय, इस बात की चर्चा वो कम कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये भारत के लिए गौरवशाली दिन है, कैसा ये गौरवशाली क्षण है। वो इस बात की चिंता उन्हें अधिक है कि इसका श्रेय नेहरू जी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कल से ही कांग्रेस के ट्विटर हैंडल्स पे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कांग्रेस का ऑफिशियल हैंडल हो या कांग्रेस से जुड़े हुए जितने भी नेता या मंत्री नेतागण हैं, जो भी हैं, वो इस तरह के एक वीडियो उन लोग शेयर कर रहे हैं कि नेहरू जी ने किस प्रकार से भारत को IIT दिया, इसरो दिया, किस प्रकार से नेहरू जी का महिमा मंडन करते हुए वीडियो आया है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक इमेज शेयर की है जिसमें वो कह रहे हैं कि क्या आपको पता है चंद्रयान-1 सबसे पहले किसने भेजा था, उस समय कौन प्रधानमंत्री होते थे। तो इस तरह की इमेज कांग्रेस पार्टी शेयर कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये बात तो कांग्रेस वाले बता रहे हैं कि चंद्रयान-1 सबसे पहले मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2008 में भेजा गया था, लेकिन वह यह बात नहीं बता रहे हैं कि चंद्रयान-1 की कल्पना और पूरी प्लानिंग वैज्ञानिकों के साथ मिलके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में की थी। उसकी आधारशिला रखी थी, पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन भेजने में उन्हें
कांग्रेस पार्टी को 5 साल लग गए। उसके बाद ये लोग चंद्रयान 2 नहीं भेज पाए, उसके बाद मोदी सरकार को आना पड़ा चंद्रयान 2 भेजने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी लगातार यह प्रयास कर रही है कि उसको श्रेय मिले, नेहरू के योगदान की याद दिलाई जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर है कि नरेंद्र मोदी का जो कद है इस बात को लेके क्यों बढ़ रहा है, उनको क्यों श्रेय मिल रहा है। जबकि बीजेपी वाले कभी भी इस प्रकार से नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी के उससे हो रहा है, सभी लोग वैज्ञानिकों के ही श्रेय दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती रही है कि हर बात का श्रेय उनको ही चाहिए। तो ये जब बात कांग्रेस पार्टी ट्विटर पे और भी जगह इस तरह का क्लेम कर रहे हैं कि इसका जो पूरा श्रेय है नेहरू जी को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मतलब इसरो की स्थापना की थी, तो कई लोग फिर इसको कांग्रेस पार्टी के इतिहास की भी खोजबीन करने लगे हैं। एक इमेज जो है बहुत ही शेयर हो रहा है और बहुत ही वायरल हो रहा है, एक बैलगाड़ी वाला इमेज कि किस प्रकार से उस समय जो वैज्ञानिक होते थे सैटेलाइट्स को बैलगाड़ी पे ढो के ले जाते थे, साइकिल पे ढो के ले जाते थे। तो बताया जाता कि उस समय बहुत गरीबी थी, भारत स्वतंत्र हुआ था, अंग्रेजों से उतने संसाधन भारत के पास नहीं थे। तो लोग फिर इस बात की भी याद है, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि गरीबी रही होगी, जो कांग्रेस के लोग इस प्रकार से कह रहे हैं, तो उन्हें यह बात भी याद दिलाई जा रही है कि ये वही समय था जब भारत देश गरीब था, तो नेहरू जी के लिए उनका सिगरेट लाने के लिए प्लेन भेजा जाता था। बात यह है कि एक बार नेहरू जी भोपाल गए और नेहरू जी की आदत थी कि भोजन के बाद वो सिगरेट पीते थे, तो गलती से वो सिगरेट का पैकेट लाना उनके जो स्टाफ है भूल गए थे, सिगरेट वहाँ उपलब्ध नहीं थी। तो भोपाल से तुरंत जो है प्लेन भेजा गया इंदौर पे, इंदौर से सिगरेट आए। तो ये स्थिति थी जब देश में गरीबी थी, जब इसरो के वैज्ञानिकों को रॉकेट के लिए, सैटेलाइट छोड़ने के लिए बैलगाड़ी मुहैया कराई जा रही थी, साइकिल पे जाना पड़ रहा था, तो सिगरेट लाने के लिए प्लेन भेजे जा रहे थे। नेहरू जी के बारे में एक और बात आती है कि उनके कपड़े जो है प्रेस होने विदेश जाते थे। और उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो इंदिरा गांधी जी 1977 में एक इमेज वायरल हो रहा है कि किस प्रकार से राहुल गांधी का जन्मदिन एरोप्लेन में मना रही हैं। तो ये स्थिति थी, मतलब वैज्ञानिकों के लिए फंड नहीं था, लेकिन अपने पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए, अपने अय्यासियों के लिए पूरी फंडिंग थी कांग्रेस पार्टी के पास। तो ये जो लोग कहते हैं कि बड़ा योगदान है कांग्रेस पार्टी का, तो उस पे यह बात जो है जनता उनको बता रही है और लगातार ये कांग्रेस के जो पाप हैं पुराने वो एक्सपोज हो रहे हैं। क्योंकि देखिए 1957 में 1957 में रूस ने पहला सैटेलाइट भेज दिया था स्पेस में, फिर 1958 में नासा की स्थापना हो जाती है, लेकिन होमी जहांगीर भाभा लगातार इस बात के लेके नेहरू जी के पीछे पड़े रहते हैं कि आप जो है कुछ इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए कि हम लोग भी स्पेस में जा पाए। लगातार उनको मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सब करने में 5 साल लग जाते हैं। 1962 में इस तरह की इसरो की स्थापना हो पाती है और फिर भी इसरो की स्थापना होने के बाद भी उसे फंड नहीं दिए जाते हैं। सारा कुछ इस तरह से अपने दम पे ही इसरो के वैज्ञानिक कुछ कहीं से जुटाते हैं, कुछ कहीं से जुटाते हैं। उसकी जो उदाहरण है मैंने दिखा दिया किस प्रकार से बैलगाड़ी से सैटेलाइट उस समय भेजे जा रहे थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का क्या रवैया था वैज्ञानिकों के प्रति, इस बात से भी समझ में आता है कि जो होमी जहांगीर भाभा थे उनकी जो मृत्यु हो जाती है प्लेन क्रैश में रहस्यमय तरीके से, उसकी कोई जांच नहीं बैठाई जाती है। कुछ पता नहीं चलता है क्यों उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही उन्होंने, होमी जहांगीर भाभा ने कहा था कि हम जो है न्यूक्लियर डिवाइस बना सकते हैं बहुत कम समय में। उसके अगले दिन ही उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है। उसी प्रकार से विक्रम साराभाई की भी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत होती है, उसकी भी कोई पोस्टमार्टम वगैरह कोई भी जांच नहीं बैठती है। फिर उसके बाद आते हैं नंबी नारायणन जी, जो कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इसरो में विकसित कर रहे थे, एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, अब तो रिटायर हो चुके हैं। तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, वही क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज जो है चंद्रयान मिशन पूरे भेजे जा रहे हैं, चाहे चंद्रयान हो, चाहे चंद्रयान 2 हो, चाहे चंद्रयान 3 हो। तो उस समय जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो इनको एक झूठे जासूसी के केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, इनको 1 महीना जेल में भी रहना पड़ता है और इनका जो काम है, जो ये उस पे इंजन पे काम कर रहे थे, वो काम रुक जाता है। यदि नंबी नारायणन जी इस काम को करने में सफल रहते, यदि उनको गिरफ्तार न किया जाता फर्जी केसेस में, तो आज भारत का जो पूरा सैटेलाइट प्रोग्राम है, स्पेस प्रोग्राम है, कहीं आगे होता और टक्कर का होता, अमेरिका चीन के टक्कर का होता। और इनको गिरफ्तार करवाने वालों में जिनका नाम था वह है SB श्री कुमार।
एसबी श्री कुमार जो हैं कांग्रेस पार्टी के बहुत ही करीबी रहे हैं, बहुत ही खास रहे हैं। एसबी श्री कुमार का नाम क्या कांग्रेस से क्या उनकी नज़दीकियाँ थी, इस बात से भी पता चलती है कि जब 2002 में गुजरात में जब दंगे होते हैं तो उसके बाद एसबी श्री कुमार जो है लगातार नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े रहते हैं तीस्ता सीतलवाद के साथ मिलके। अभी ये जो पूरा मामला धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ और एसबी श्री कुमार को भी गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। एसबी श्री कुमार को गिरफ्तार किया गया। तो ये एसबी श्री कुमार ने ही उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे जिन्होंने नंबी नारायणन को गिरफ्तार करवाने में प्रमुख भूमिका निभाई। वो तो अच्छा हुआ कि 2013 में नरेंद्र मोदी से मिलते हैं नंबी नारायणन, उनको अपनी सारी बात बताते हैं। तब तक मीडिया में भी इस तरह की चीज़ें आ चुकी थी। फिर बीजेपी इस पूरे मुद्दे को उठाती है और सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला जाता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है कि 50 लाख जो है जुर्माना, मतलब उनको मेंटल टॉर्चर हुआ, जो शारीरिक टॉर्चर हुआ, वो जो है सरकार इनको दे। उसके बाद केरल की सरकार भी 1 करोड़ रुपए इन्हें देती है क्योंकि इनसे NHRC ने भी कहा था। तो पूरा मामला फिर 2019 में नंबी नारायणन जी को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जाता है। लेकिन जो कांग्रेस की सरकार थी उनके राज में नंबी नारायणन जी को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया और जिस प्रकार से एसबी श्री कुमार ने इस पूरे मामले में प्रमुख भूमिका निभाई थी, जो कि तीस्ता सीतलवाड़ के साथ और संजीव भट्ट के साथ इस तरह के मिल के काम कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है किस प्रकार से भारत के वैज्ञानिकों के प्रति कांग्रेस का जो पूरा रवैया है संवेदनहीन रहा है। और अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी कि 2009 से लेकर 2013 तक भारत के 10 वैज्ञानिकों की रहस्यमय परिस्थिति में मृत्यु हो गई, उसकी भी कोई जांच नहीं हुई। उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार रहते ही एंट्रिक्स और देवास डील होती है, उसमें एक बहुत बड़ा स्कैम होता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे इस डील को रद्द कर दिया जाता है। एंट्रिक्स जो है सैटेलाइट भेजने की एक अलग से कॉमर्शियल आर्म था इसरो का, कि इसरो जो है अन्य देशों के सैटेलाइट या कोई प्राइवेट सैटेलाइट किसी कंपनी को भेजना है, किसी मीडिया कंपनी को भेजना है, तो वो इसरो के माध्यम से भेज सकता है, जिसके माध्यम से इसरो को पैसा मिलता है। लेकिन उसमें भी बहुत भयंकर स्पैम हुआ कांग्रेस के समय और कांग्रेस पार्टी के लोग इसमें सम्मिलित थे। तो ये स्थिति रही थी कांग्रेस पार्टी की। और आज जो इसरो का जो विकास है, आज जो इसरो को जितना समर्थन मोदी सरकार के राज में मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी तक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब कि विदेशों के 431 सैटेलाइट जो है स्पेस में भेजे हैं। 431 सैटेलाइट अभी तक भेजा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2014 से पहले केवल 35 सैटेलाइट इसरो ने भेजा है, जो कि मैं विदेशी सैटेलाइट्स की बात कर रहा हूँ कि 431 में से केवल 35 सैटेलाइट इसरो ने भेजा था। और 2014 के बाद 396 सैटेलाइट भेजा, मतलब 396। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है 2014 के बाद, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि मतलब 14 से पहले मात्र 35 विदेशी सैटेलाइट भेजे थे इसरो ने, और 14 के बाद 396, मात्र 10 सालों में इतना बड़ा अंतर, लगभग 10 गुना। कहाँ 70 साल और कहाँ 10 साल। वही मोदी जी कहते हैं कि 70 साल बनाम 10 साल। तो ये आप देखिए ना, 70 साल में ये लोग 35 सैटेलाइट भेज पाए थे, जिसमें अटल बिहारी जी के भी मान लीजिए आप 5 साल मान लीजिए 35 सैटेलाइट भेज पाए थे विदेशों के, और 10 साल में उसका 10 गुना से भी अधिक सैटेलाइट इन्होंने भेज दिया, 396। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लगातार जो नरेंद्र मोदी जी हैं लगातार इसरो को सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेस को सपोर्ट कर रहे हैं, वैज्ञानिकों को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह की व्यवस्था। और कांग्रेस की सरकार में तो उसमें भी स्कैम हो जाता था, उसमें भ्रष्टाचार हो जाता था, जैसे कि एंट्रिक्स देवास डील जो हुई थी उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया था। और बजट एलोकेशन की बात करें तो 2014 से पहले तक जो इसरो को बजट मिला था 38,000 करोड़ का बजट मिला था, और 2014 के बाद 1 लाख करोड़, मतलब पिछले 70 सालों में 38,000 करोड़ और मात्र 10 सालों में 1 लाख करोड़ का बजट जो है नरेंद्र मोदी सरकार के अंडर में मिला। तो एक बहुत बड़ी बात है कि आप वैज्ञानिकों को किस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं। और कांग्रेस के सरकार के समय में इस तरह की चीज़ें होती थी, वैज्ञानिकों की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती थी, ना उस पर कोई जांच होती थी, ना कुछ होती थी, और लगातार इस तरह से चीज़ें होती रहती थी। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। भारत जो है आज विश्व का प्रथम ऐसा देश बन गया जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे
कदम रखा है। अभी तक कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था। और जो सभी देश चंद्रमा पे अपने सैटेलाइट्स भेजना, मिशन भेजना छोड़ दिए थे, अब लगातार इसरो की जो सफलता ताबड़तोड़ मिल रही है उससे प्रोत्साहित होकर अगले 2 वर्षों में 9 मिशन अभी तक का है और आगे बढ़ेगा ही। और ये जो विदेशों की सैटेलाइट भारत लगातार भेज रहा है और उससे जो इसरो को अर्निंग हो रही है, और इन विदेशी सैटेलाइट्सों में सबसे अधिक जो सैटेलाइट इसरो ने भेजे हैं वो अमेरिका के भेजे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसरो की अब क्या स्थिति है, क्या स्ट्रेचर है इसरो का, कि विश्व के अनेक देश भी भारत की सफलता से प्रेरणा ले रहे हैं। रूस ने जो लूना 25 अभी भेजा था जो कि क्रैश हो गया, उसमें चीन का भी सहयोग था और चीन और रूस मिलके इसमें भेज रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो हम भारत से पहले पहुंच जाएं, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। और चीन का जो प्लान है कि 2030 तक चंद्रमा पर हम मानव बस्ती बसा देंगे, तो वो चीन का प्लान है। लेकिन अब देखिए वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसरो ने जो स्पीड पकड़ी है और इस तरह से यदि लगातार सरकारों का समर्थन मिलता रहा, फंडिंग मिलती रही, तो भारत के जो वैज्ञानिक हैं वो सबसे अधिक सक्षम है, सबसे अधिक बेहतर है। क्योंकि ये जो पूरा चंद्रयान 3 भेजा गया है मात्र 600 करोड़ का बजट में भेजा गया है, और जबकि विदेश वाले भेजते हैं तो उसमें तो भाई बहुत मतलब कम 5,000 करोड़ 20,000 करोड़ तक का पूरा बजट होता है। और इतनी की तो आजकल भारत में फिल्में बनने लगी हैं। अभी जो आदि पुरुष आई थी 400-500 करोड़ का बजट उसका बताया जा रहा था, और अमेरिका की फिल्में तो 1,000 करोड़ 1,500 करोड़ की बनती हैं। तो जितने में वो फिल्में बनाते हैं, आदि पुरुष जैसी फिल्में जो यहाँ पर बनी थी एकदम फ्लॉप फिल्म, उससे कम 600 करोड़, उससे थोड़ा सा अधिक 600 करोड़ में तो भारत जो है चंद्रयान 3 भेज दिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वहाँ पे यदि पानी मिलता है, यदि हीलियम 3 मिलता है, तो भारत भी एक ऐसे देश में आ गया जो कि अब चंद्रमा पे जो भी लड़ाई होगी संसाधनों की, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट भी आ रहे हैं कि अब चंद्रमा पर संसाधनों की लड़ाई होगी, कई देशों का स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो उसमें भारत भी अब एक प्रमुख भूमिका में रहेगा। और आने वाले समय में भारत जो है अवश्य हो सकता है कि टॉप का देश बन जाए, सुपर पावर बनने की जो बात हो रही, विश्व गुरु बनने की बात हो रही थी, इसी तरह से चीज़ें होगी। कई लोग इसको लेके स्केप्टिकल हैं कि इसको भेजने से क्या हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा चंद्रमा पर भेजने से। तो प्राप्त बहुत कुछ होगा। अब जो भगीरथ थे, राजा भगीरथ, उन्होंने पृथ्वी पर जब गंगा ले आई थी तो पहले ही प्रयास में नहीं ले आए थे। उससे पहले जो उनके पिताजी थे महाराजा दिलीप, उन्होंने भी प्रयास किया था पृथ्वी पर गंगा लाने के लिए, गंगा जी को लाने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हुए, भगीरथ जी सफल हुए। तो ये जो है लगातार भेजा जाता है धीरे 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 धीरे। तो जो हम चाहते हैं वो धीरे धीरे समय के साथ ही मिलता है। चंद्रयान बन गया, वो केवल ऑर्बिटर था, वो सतह पे लैंड नहीं कर पाया, करने का उसका उद्देश्य नहीं था। चंद्रयान 2 गया, उद्देश्य था लैंड करने का, कर नहीं पाया। चंद्रयान 3 लैंड कर गया, अब चंद्रयान 4 जाएगा। उसके बाद अभी सूर्ययान भी भेजा जाने वाला है। अभी सूर्ययान भी जो है अगले 2-3 सालों में भारत भेजने का उसको प्लान कर रहा है कि आदित्य नाम से भेजेगा। तो सूर्य पे अभी तक कोई भी विश्व का देश नहीं गया है, भारत इस पे जाने की तैयारी कर रहा है। तो भारत एक तरह से लीड कर रहा है विश्व के सभी देशों के, और इस तरह से लगातार समर्थन मिलता रहा। और राजनीति में भी इस तरह के लोग रहे, जैसे जिस प्रकार से भी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो भारत वो दिन दूर नहीं कि भारत सुपर पावर बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताइए, और आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का, बहुत आभार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार।